आज हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग यानी समझते हैं, यानी एटॉम को समझते हैं। किसको? एटॉम को, एटॉम को समझते हैं। ठीक है, एटॉम को समझते हैं। इसको समझने से पहले देखिए, किसको समझते हैं? एटॉम को। एटॉम को समझते हैं। एटॉम के अंदर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है ना। बाद में देखेंगे वो माइनस प्लस में कैटायन में भी होता है, एनायन में भी होता है ना। वो जो बना होता है 1.6 है ना, 1.6022 इंटू 10 पे पावर -23 है ना, -3 पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, कोई भी एटॉम जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स इतना होता है। अब एटॉम के अंदर एटॉम जो होता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटॉम है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, इसके न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब ये जो होता है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, इसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। कोई भी एटॉम हो गया, सिंगल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, ये सब क्या है, फ्लोरीन, नियोन, ये सब मेटल है, सोडियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, ये एटॉम है। और उसी का एक एटॉमिक मास होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक होता है ना। ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यू हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हैं, ये रियलिटी में एक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग कैलकुलेशन में सिर्फ हाइड्रोजन का एक मानते हैं, लेकिन एक नहीं है, इसका है 1.008 है। ठीक है, इतना इसका मास है इसका। ठीक है, तो हम लोग मास इसका एक मानते हैं, ऐसी मतलब। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का हम लोग को मालूम है 16 होता है मास। ठीक है, लेकिन 16 नहीं होता है, इसको 15 होता है, 15 पॉइंट इतना है ना। तो रिलेटिव सेट करके इसका हम एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है मास, एटॉमिक मास उसे बोलेंगे तो किसी भी एटॉम के अंदर वन एटॉम का मास जो होता है, एक एटॉम का मास जो होता है, उसी को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। डिनोटेड बाय एमयू से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट से पहले डिनोट किया जाता था शुरुआत में। ठीक है, फिर इसको रिप्लेस कर दिया यू से डिनोट करने के लिए, बोला यूनिफाइड मास से। ठीक है, यूनिफाइड मास से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मास ऑफ एनी एटॉम इज कैलकुलेटिंग एज 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटॉम। कहने का मतलब है कि शुरुआत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटिव करके, है ना, किसी भी एटॉम का मास निकालते थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पहले हाइड्रोजन का किया गया तो ऑक्सीजन से रिलेटिव सेट करके रिफरेंस बनाकर उसको क्या किया जाता था, उसका एटॉमिक मास निकाला जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि उसको आसान तरीका से करने के लिए क्या किया, एक कार्बन का लिया, कार्बन का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग किया जाता है, आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप्स का मतलब होता है कार्बन का मास अलग अलग होता है। ठीक है, कार्बन का मास जो होता है डिफर हो, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, तब हम बोलेंगे आइसोटोप। तो ये आइसोटोप्स को लिया गया आइसोटोप्स के रूप में, और बोला किसी भी एटॉम का मास निकालना हो तो 1/12 यानी AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, यानी सबसे पहले कार्बन को लिया गया, तो इसलिए बोला गया 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन को ले लोगे तो किसी भी एटॉम का मास निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटॉम। किसी भी कार्बन एटॉम का मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वेयर कार्बन इज आइसोटोप्स बिकॉज मास इज डिफरेंस एंड एटॉमिक नंबर इज सेम। ठीक है, तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए,